कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मतलब खुद तो चले गए केजरीवाल जी अंदर, जिस तरह की भविष्यवाणी आप लोगों ने की ही थी, लेकिन ये सौरभ भारद्वाज जी और ये आतिशी सिंह का नाम क्यों ले गए? जी हिमानी जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आरोपी घोषित किया है अपराधी? क्योंकि अगर आपने मुझे अपराधी घोषित कर दिया तो मेरे कुछ कहने का मतलब नहीं रहता। अगर आपने मुझे आरोपी घोषित किया है तो 2 मिनट में मैं अपना बचाव कर लूंगा। नहीं सर, मैं कौन होती हूँ कुछ भी घोषित करने वाली? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, लेकिन मैंने सिंपल सी बात कही है कि वो तो चले गए अंदर। देखिए वो चले गए अंदर, वो तमाम चीजें, लेकिन आतिशी सिंह का नाम ले गए, सौरभ भारद्वाज का नाम ले गए। एक बार सवाल किया, मैं समझ गया था। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप मुझे आरोपी की हैसियत से पूछ रही हैं या अपराधी की? क्योंकि अपराधी की हैसियत से पूछिएगा तो मेरे कोई जवाब देने का मतलब नहीं बनता है। आरोपी की हैसियत से क्योंकि आपने पूछा, आपने स्पष्ट कर दिया, तो मैं 2 मिनट में इस चीज का जवाब दे देता हूँ। मुख्य रूप से आप लोग 2 सवाल कर रहे हैं। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसलिए उन्होंने किसी तरह की गलती की है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने ईडी को किन्हीं लोगों का नाम बताया है कि उन्होंने भी इस मामले में वो भी शामिल है। तो सबसे पहली बात का जवाब, भाजपा ने कल माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया था। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी किसी समय भारत के ही किसी जेल में बंद थे 1.5 साल तक के लिए। सिर्फ आडवाणी जी नहीं, वीर सावरकर भी बंद थे, भगत सिंह भी बंद थे, माता सीता भी बंद थी। तो क्या, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो भी माननीय है, बृजभूषण शरण सिंह जी, वो अभी जेल से बाहर हैं। उनके वो कोई उन्होंने गलती नहीं की है। तो क्या ये भाजपा कह रही है उन्होंने आडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया है उसके बदले उनको बदल के घर में बृजभूषण शरण सिंह की क्या सवाल का जवाब, कोई जेल में आता है तो गलत करता है, बाहर हो गया, चक्कर लग गया, हट जाइए, हट जाइए, चक्कर लग गया। हिमानी जी कार्यक्रम चला रही है ना, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। एक सेकंड नीति जी, नीति जी मैं आ रही हूँ, नीति जी मैं आ रही हूँ। नीति जी, सर आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? इत्मीनान से अपनी बात रखिए ना। आप कभी एंकर पर मतलब ऐसे ही आप जैसे सोच के ही आए हैं कि मुझे तो बस टारगेट करना है। सिंपल आपका पक्ष पूछ रही हूँ। मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, शास्त्रार्थ हो रहा है। मैं बस इतना चाह रहा था कि एंकर का सवाल है तो बीच में 2 लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, उस समय बीच में कोई पूछ रही थी कि क्या आप अपने आप को भगत सिंह बता रहे हैं? क्या आप तुलना भगत सिंह जैसे कर रहे हैं? ये जो नाम आप गिनवा रहे हैं उनसे कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि भगत सिंह को भी इस देश में जेल हुई थी और लालकृष्ण आडवाणी जी को भी हुई थी, और परसों भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दे दिया और बृजभूषण शरण सिंह जी को जेल नहीं हुई है। तो क्या भाजपा कह रही है कि वो बाहर है तो उनको भी हम दे देंगे भारत रत्न? हो गया। दूसरी बात दूसरा सवाल आपका है कि जो भी व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल लेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने आज तो कोर्ट में कहा, वो तो बाद में कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल क्या ये मेरठ में नहीं कह दिया कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा? अब सवाल ये उठता है कि अगर ईडी स्वतंत्र संस्था है तो ये ईडी की बात भारत के प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं? ठीक है, चुनाव लग गया, आप जवाब ले लेती हूँ, आप जवाब ले लेती हूँ। चुनाव लग गया है, चुनाव आयोग आ गया है, तब भारत के प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब वो खुद कह रहे हैं कि ठीक है, आप जवाब ले लेती हूँ। नीति जी से जवाब ले लेती हूँ। अब ठीक है सिद्धार्थ जी, एक करके चलते हैं ना, एक करके चलते हैं, बाकी तो मैं मान लिया। नीति जी क्विक रिएक्शन, अब आ रही हूँ सर, एक करके चलते हैं, एक करके चलते हैं। हाँ नीति जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग राजनीति बदलने आए थे, दिल्ली की जनता ने ये नहीं सोचा होगा कि इस दिशा में राजनीति बदलेंगे। ये लोग आए थे करप्शन के अगेंस्ट लेकर, जिन लोगों के खिलाफ ये सबूत इकट्ठा कर रहे थे, कल ये लोग सब उसी स्टेज पर खड़े थे उन्हीं लोगों के साथ। एक ये भाई साहब है, और ये मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने आप को विक्टिम और मार्टर दिखाने के लिए कि हम बेचारे हैं, आप लोग कोई बेचारे नहीं है। भगत सिंह ने नहीं ठेके खुलवाए थे हर सड़क पे, भगत सिंह ने नहीं वहां करप्शन किया था। तो अपने आप को ये बेचारा वाला जो आप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देश की जनता और दिल्ली की जनता स्पेशली पहचान गई है कि आप लोगों के हालात क्या है। दूसरी बात ये कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को उनको अरेस्ट होने दे दिया, उसके बाद अब वो लेकिन कह रहे हैं कि अब जो अरेस्ट हुआ है वो गलत है। क्यों भाई, उनसे क्या दुश्मनी थी? और खुद उन्होंने जाकर स्टेटमेंट दे दिया कि आतिशी और सौरभ जी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो भैया उनकी क्या गलती है? तो ये जो नेता होते हैं अपनी पार्टी के, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि सबको बस के नीचे धक्का दे दो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, उनकी बात का जवाब नहीं दिया, वो ये कह रहे थे। ठीक है, लेकिन नीति जी आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया जो वो कल के मतलब जो पूछ रहे थे। लेकिन ठीक है, संजय मिश्रा जी, क्या टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? जो 2 नाम आज उन्होंने लिए, मतलब जो ईडी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि भैया विजय नायर मुझे नहीं, विजय नायर सौरभ भारद्वाज को और आतिशी सिंह को रिपोर्ट करता था। ये क्या बता रहा है? क्या खुद को बचाने के लिए उन्होंने टोपी इधर ट्रांसफर कर दी, अपने मंत्रियों को फंसा दिया, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है? ये हिमानी जी आपको अच्छा से बेहतर मालूम है। एक सेकंड, संजय मिश्रा जी से। हाँ, बीजेपी जो कह दे वही सही है, और वो कहावत है कि ना खाता ना बही, जो भारतीय जनता पार्टी कहे वही। सर मैंने आगे क्या भी लगाया था, अपना सवाल पूछा है मैंने, तो उससे पहले क्या लगाया था? क्या टॉपिक ट्रांसफर कर रहे हैं? आपकी बिल्कुल बात नहीं की, आपने सवाल वही किया जो बीजेपी कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहा कि आपने सवाल गलत किया, बिल्कुल जायज सवाल। अच्छा, आप मतलब घुमा फिरा के आप वही बात बोल रहे हैं? नहीं, मैं आप स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एंकर को जानता ही नहीं है। हाँ ठीक है, अपनी बात करिए। ठीक है, अपनी बात। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई साहब ने वो कोट कर दिया, जो मैं पहले से आपको जवाब देने के लिए कि प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ना तो मैं ईडी को भेजता हूं और नहीं तो मैं ईडी को रोकता हूं। तो जब आप भेजते भी नहीं और रोकते भी नहीं, तो आपकी वह कौन सी जांच एजेंसी है जो अजीत पवार के घोटाले को पकड़ लिया था और फिर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया था? कर्नाटक की आपकी सरकार पे 40% कमीशन के लगे हुए आरोप को किस एजेंसी ने पकड़ा था और उस पे ईडी क्यों नहीं गई थी? हेमंत बिस्वा शर्मा पे आपने आरोप लगाया था, उसे आपने मुख्यमंत्री से नवाज दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से देश की जनता जानती है कि आप भेजते हैं और आप रोकते हैं, जिसे आप कहते हैं उसे आप करते नहीं, और जो आप करते हैं वो आप कहते नहीं। हमारी बहन को कोई समस्या है शायद मेरी बहन को कोई समस्या है, लेकिन मैं चुप हो जाऊंगा। यदि आप बोलना चाहें बोलते रहिए। सवाल पूछ रही हूं क्योंकि आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। हिमानी जी के सवाल का जवाब दूंगा। तो ये बताइए सवाल का जवाब
जवाब देगा कौन? मैं सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब देंगे बीजेपी के फर्जी सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को, कांग्रेस के किसी भी नेता को और विपक्ष के किसी भी नेता को जवाब देना नहीं चाहिए। इनको जवाब देने की जिम्मेदारी है। आपकी बात कंप्लीट हो, मैं अपनी बात पे आना चाहता हूँ। एक बार कंप्लीट कर ले। आ रही हूँ, नहीं इस तरह से नहीं। हाँ ठीक है, मेरा ये कहना है, आज आप कोई शेर नहीं लाए। मुझे तो लगा था कि कल सुनीता केजरीवाल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी शेर है, तो आज आप शेर के लिए कोई शेर के साथ शुरुआत करेंगे। आज आपने कोई शेर नहीं मारा। नहीं, बहुत सारे शेर है, लेकिन कहने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। और अभी जो कोर्ट किया जा रहा है कि कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा और अरविंद केजरीवाल जी वहां पे चुप रह गए, मतलब उनकी सहमति है कि उन्होंने 2 मंत्रियों के नाम दे दिए। बराबर है? क्या फायदा है कह के? कुछ फायदा है हिमानी जी? मैं कुछ भी कह के जाऊं, बात वही होगी, बीजेपी अपनी राग गाएगी। इनके प्रवक्ता, इनके नेता पहले से ढोल पिटना शुरू कर देते, ये तो जेल जाएगा, ये तो जेल जाएगा, ये तो जेल जाएगा, और जेल जाएगा। तो आप लोग हमेशा खुद ही कर रहे थे, आपके बाद वो भी आगे मैदान में उतर गए। तो जेल जाएंगे कोई, अब आपको तो उतारेगा नहीं आपकी सर। ठीक है, क्विक हर गली में ठेका खोलेंगे और उसमें इलीगैलिटीज होंगी तो जेल ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, भेज दीजिए सबको, भेज दीजिए 140 करोड़ को भेज दीजिए जेल, कैद बना दीजिए सबको, भेज दीजिए। आप खाली प्रधानमंत्री बन के रहिएगा, सबको कैद करवा दीजिए। सर बाकी सब लोग आपके जैसे करप्शन नहीं कर रहे हैं। भेज दीजिए, नहीं कर रहे हैं करप्शन। कंप्लीट कर लीजिए। नाम क्या बताइए? हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप करके बताया, नहीं दे दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप क्यों लगाया आपने? शुभेंदु अधिकारी पर आरोप क्यों लगाया आपने? सुनिए ना सर, आरोप क्यों लगाया आपने? बीजेपी में जाएंगे, एक-एक कर जिसके भी नाम आ रहे हैं, एक-एक कर जिसके भी और चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों देश की 140। आज वो सुधांशु जी भी कुछ लेकर आए थे, चाल, चरित्र, चेहरा और न जाने क्या क्या उन्होंने इलैबोरेट किया था, उसके इलैबोरेट किया था। और ये भी कहा था कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, उसने अपना गुरु भी बदल लिया, लालू यादव कर दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। लेकिन विनीत जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि दिल्ली की सियासत में बड़े ही ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, और ईडी ने आज जो बात की है, ईडी ने जो बात कही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में खुलासा किया है, वो तो मतलब गजब है। एक एडवोकेट नवीन शेलार जी है, आपका कार्यक्रम देख रहे हो तो लाइव उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप किया है, उन्होंने अच्छा कहा कि इस समय दिल्ली में जो चलिए इस बहाने हम लाइव पब्लिक के वो भी ले लेते हैं आपके बहाने जी। देखिए ना, गत 17-18 मिनट में सभी को सुना था, लेकिन मैंने इनका एडवोकेट शेलार जी का भी जो पढ़ा, उन्होंने कहा कि राजनीति में इस समय राबड़ी टीवी 2.0 देखने की कोशिश जी की मंशा है कि भाई आतिशी जी और सौरभ जी उनके रास्ते से निकल जाए, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। अच्छा, जनता पोटेंशियल का यार पोटेंशियल थ्रेट। दूसरी बात, मेरे सिद्धार्थ शर्मा जी बड़े समझदार, उन्होंने कहा पढ़े लिखे भी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते भी रहते हैं। उनसे एक सवाल है मेरा कि भाई साहब अगर टेंडर पोटेंशियल थ्रेट याद रखिएगा, अगर मैं भूल कभी तू तक नहीं बोलता हूं 16 बीच में किसी के। तो एक सवाल मेरा छोटा सा आपके साथ में भाई साहब, कि टेंडर अगर कोई निकलता है उसमें एक अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी होता है, अगर टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होती है तो जो ईडी का मनी पैसा जो होता है, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी जो होता है, वो जो है फॉरफिट हो जाता है। साहब एक टेंडर निकला था लिकर का, 30 करोड़ रुपए उसकी ईडी थी, अर्नेस्ट डिपॉजिट थी, आप लोगों ने वो टेंडर फेल होने के बावजूद वो ईडी का जो पैसा था, अर्नेस्ट डिपॉजिट का जो पैसा था, वो लौटा दिया। ये पैसा किसका था? भारत की जनता का था, दिल्ली की सरकार का था, लेकिन आपका तो नहीं था। उसके बावजूद आपने क्यों लौटाया? कितने पैसे इसके एवज में आपको मिले, ये बताइए। एक बात। नंबर 2 बात सवाल मैं अगर पूछ लेता हूं, गहलोत जी मंत्री थे, उनके घर में नायर साहब रहते थे, वो कौन से हैसियत से रहते थे? अगर गहलोत जी के घर पे वो रहते थे तो कैसे रहते थे? तो क्या ये रेंटिंग का काम है क्या कि भाई एक मिनिस्टर जो था वो अपना घर भी जो भाड़े पे दे रहा है नायर साहब का? तीसरी बात, अगर नायर जी केवल आतिशी जी से बात कर रहे थे और भारद्वाज जी से बात कर रहे थे, इतनी बड़ी जो पॉलिसी बनी थी, क्या वो इतने छोटे लेवल पे पास हो गई और अरविंद जी को पता तक नहीं था कि भाई इतनी बड़ी पॉलिसी बनकर उनको पता नहीं था? ये 3 सवाल है। 3 सवाल का जवाब लेते हैं, वो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले तो वो पोटेंशियल थ्रेट की जो आपने बात कही ना, मतलब ये है कि आप पोटेंशियल थ्रेट अगर कह रहे हैं, आप चौंके नहीं दो नामों को सुनकर। इसका मतलब ये है कि चौंके नहीं आप इन 2 नामों को सुनकर ना, क्योंकि पोटेंशियल थ्रेट की यहाँ पर बात हो रही है। क्या वाकई ऐसा है क्या सिद्धार्थ जी कि भैया ये दोनों रास्ते में आ रहे हैं, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर टोपी ट्रांसफर हो जाए तो मामला साफ हो जाएगा सुनीता जी के लिए, ऐसा ही है क्या? हिमानी जी, पहले सवाल में आपका 2 सवाल था, एक बॉल तो छक्का लग गया था, दूसरा बॉल पेंडिंग है, पहले उसका जवाब दे देता हूं। उसके बाद जो अभी जो पूछा है ना, भाजपा के, माफ कीजिएगा, भाजपा के प्रवक्ता पहले थे, वो अब वो स्वतंत्र पत्रकार बन गए हैं, विनीत गोयन का। उनका मुझे लगता है कि पर्सनल टीका टिप्पणी से बेटर है कि हम मुद्दे पर रहते हैं। दूसरा सवाल कितना पैसा लिया ये जानना पड़ता जनता को, बाकी कुछ नहीं। अरे चाय से चारा क्या है, केतली गर्म है सर, उनको ठीक है सर, पैसा बाकी सब छोड़ दीजिए, रिपब्लिक भारत भी आपनी चलाइएगा तो बाकी दुनिया नहीं चलाएगी। ठीक है आपने सवाल पूछ दिया, थोड़ा सा ठंडा रखिए, अभी गर्मी शुरू हो रही है, थोड़ा ठंडा रखिए। ठीक है, एक बार उनको जवाब देने देते हैं, एक बार जवाब देने देते हैं, विनीत जी, एक बार जवाब देने देते हैं, एक बार जवाब। वो सबसे पहले तो वो पोटेंशियल थ्रेट का मैं पूछ रही थी, वो उनसे एक बार सिद्धार्थ जी अपनी बात रखिए। पोटेंशियल थ्रेट से पहले वाले सवाल का 2 सवाल था, दूसरा सवाल ये था यार पैसा कितना। ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। हाँ सिद्धार्थ जी, अरे इतने परेशान, हिमानी जी आप इधर आ जाइए ना, उनको उधर भेज दीजिए, उन्हीं को कार्यक्रम चला लें, वो चला लेंगे। बेचारे इतने परेशान है, जब से भाजपा का प्रवक्ता बात गया है ना, उनको कहीं एंकर बनने का मन कर गया। जवाब दूं? जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। हाँ, जवाब कर रहे हैं। हाँ, जवाब ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी का भी नाम लेते हैं और भाजपा कह रही है कि उनके ऊपर अब शिकंजा कसेगा, इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल ने जिसका नाम नहीं लिया उसको आपको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का नाम नहीं लिया, तो सबसे पहले आज उनको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिसका नाम लेते हैं अगर उसके ऊपर शिकंजा कसेगा, तो क्या ये सच नहीं है कि परसों ईडी के अदालत में अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया है, तो जो कानून अरविंद केजरीवाल पे लागू है वही कानून तो भाजपा पर भी लागू है। तो भाजपा के प्रधान जी 30 करोड़ रुपए इतना बता नहीं है, बाकी सब आपको तो सवाल खुल जाएंगे। 30 करोड़ रुपए ठीक है, कितना मिला है? सर सिद्धार्थ जी और नीति जी को होने रखिए। तब से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अत्याचारी भी है और भ्रष्टाचारी भी है।